जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की चौथा अध्याय और इस अध्याय में सुनेंगे पंचागिन साधन विधान का महात्म्य। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचागिन साधन व्रत का वर्णन किया था। अब आप कृपा करके ये कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी मनोकामना की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करे और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा 100 पद को प्राप्त हुई और इसका पंचागिन साधन नाम कैसे हुआ, ये सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे वृपो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब दीन बंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके पश्चात अपने पिता के घर में जाकर रहने लगी, परंतु कभी भी उन्हें सुख नहीं मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रमों में जाकर पार्वती जी ने शांति के उपाय को पूछा। इस प्रकार पूछने पर सप्त ऋषियों में भृंगु ऋषि कहने लगे कि महाभागो, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातः काल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुक्ल वस्त्र धारण कर अपने घर को आए और पुण्य वाचन के पश्चात ब्राह्मणों का पूजन कर समिधाओं से प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करे और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त ना हो, उनकी तरफ ही अपनी दृष्टि को रखे और इंद्रियों को बस में रखकर स्थित रहे। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करे। ऋषि के वचनों को सुनकर पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत को प्रति मास करती रही। इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार मन में करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चय किया और आप शिव जी महाराज बनचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी अपने बनचर रूप को त्याग कर अपने को शिव में प्रकट कर दिए और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा के मारे अपना सिर नीचा कर ली। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गए और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज का पूजन किया। तब श्री शिव जी राजा हिमवान और तपोवन के वासियों की आज्ञा लेकर पार्वती जी को अपनी अर्धांगिनी बनाकर कैलाश पर्वत पर चले गए। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचागिन साधन व्रत का विधान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महात्म्य सुनना चाहते हैं। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। अनेक मनुष्यों द्वारा पहले किया गया है तथा यह व्रत धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। जो मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की तुष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे इस लोक में समस्त कामनाओं को पाकर अंत में ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं। यहीं पर हमारी ज्येष्ठ मास महात्म्य पंचागिन साधन व्रत का
चौथा अध्याय समाप्त होता है। सभी बोले भोलेनाथ की जय हो। धन्यवाद।